पे आ जाइए तो और अच्छा। पीछे दिक्कत जाती है। बीच वाला पोजीशन ठीक से हाँ, फट जाएगा पानी के तो सभी लोग शांति बनाएंगे, आगे ध्यान देंगे। एक बार जयकारा बोलिए शंभो शेखो बाबा की। हाँ, तो प्रिय सज्जनों, शोरगुल नहीं करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। वो कैसे कि ये कुछ समय की बात है, बहुत पुरानी बात है कि ये कुछ समय की बात है। आज सुनो सगा दे ध्यान, चादा करके थे राजा और वीर साहेब नामो। बहुत पुरानी बात है। चांदागढ़, चांदागढ़ आपने सुना भी होगा, कुछ लोगों ने देखा भी होगा। चांदागढ़ को आज चंद्रपुर कहा जाता है, नाम बदल दिया गया है। उसी चंद्रपुर चांदागढ़ में गोंड राजा वीर साहेब राम जी का राज्य चलता था। कौन? गोंड राजा वीर साहेब राम जी का राज व्यवस्था बड़ी सुंदर थी। जब राजा वीर साहेब का राज्य चलता था, उस समय को गोंडवाना का राज्य कहा जाता था। और जब गोंडवाना का राज्य चलता था, तो गोंडवाना के राज्य में ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव नहीं था। सब लोग एक बराबर थे। जैसे कहते हैं ना, मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको सम्मान, ऐसी व्यवस्था थी गोंडवाना के राज्य। इसलिए कहा गया है क्या, अरे नहीं की जात पात कोई, अरे नहीं की जात पात कोई, मानव सभी बराबर था, नहीं ऊंच नीच कोई। मानव सभी बराबर था, नहीं ऊंच नीच कोई। बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। ऊंच नीच भेदभाव नहीं था। हम सब लोग हिलमिल करके रहा करते थे और अपना जीवन बड़े आनंद और खुशियों के साथ बिता रहे थे। उसी समय को कहा गया था क्या, ध्यान भी देना मेरे भाई, नहीं तो आगे आगे पाठ हो जाएगा पीछे से सपाट और गुरु जी पूछेंगे तो हो जाएगा 16 दिन याद। ठीक है ना? तो सब लोग हिल मिल के रहा करते थे। और क्या कहते थे उसी समय को कि गोंडवाना के राज में, अरे गोंडों के थे ठाट, और गाय सिंह तो जल पिए की मिल थे एक घाट। ये कहा जाता था, इसको बदल दिया लोगों ने कि गोंडवाना के राज में गोंडों के थे ठाट और गाय सिंह तो जल पिए मिल थे एक घाट। इसका मतलब था राजा और प्रजा एक सलाह से काम करती थी। राजा और प्रजा के बीच में कभी भेदभाव नहीं होता था, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होती थी। बाप और बेटा एक सलाह से काम करते थे। बाप और बेटाओं के बीच में सलाह और सुमन था। सास और बहू एक सलाह से काम करती थी। इसी को कहा गया है गाय से दो जल पिए मिलके देखो घाट। आज ऐसा है क्या? आज के समय में बाप और बेटाओं के बीच में सलाह और सुमन नहीं है। राजा और प्रजा के बीच में सलाह और सुमत नहीं है। सास और बहुओं के बीच में सलाह और सुमत नहीं है। बहुत कम परिवार होंगे ऐसे, है कि नहीं? अभी मैं पता करके बता रहा हूँ। बहू जानते हैं ना, बहू रानी। कोई ऐसी बहू रानी हो जिसके ससुर हो, जिसकी सास अच्छी हो, जरा हाथ उठा के बताना किसकी सास अच्छी हो। कार हो तो
कोई हाथ नहीं उठा रही है, इसका मतलब है कि इनकी सास के साथ पड़ती नहीं है, इसलिए सास के लिए हाथ नहीं उठा रही कहते उठा रहे है कि नहीं। हाल ही मेरे भाई, जब तक सास और बहुओं के बीच में सलाह और सुमत नहीं होगा तब तक आपका परिवार सुखी नहीं रह सकता। बाप और बेटा के बीच में जब तक सलाह और सुमत नहीं होगा तब तक आप सुखी नहीं रह सकते। तो गोंडवाना के राज में सास बहू का सलाह होता था, बाप और बेटा सलाह से काम करते थे, राजा और प्रजा एक सुमत सलाह से करते थे। जब तक हमारी गोंडवाना की समाज सलाह और सुमत संगठित नहीं होगी तब तक हम लोग सुखी नहीं हो सकते। तो गोंड राजा बिरसा यकराम जी के राज में सभी लोग सलाह और सुमत से रहा करते थे, इसलिए राज में सभी प्रजा सुखी थी। सभी लोग पुणे मार्ग पर चलते थे, इसलिए लिखा गया है क्या, वहां की जो प्रजा है गोंडी संस्कृति पर चलती थी। कैसे? गोंडी धारा में मारा के अनुसारा, गोंडी धारा में मारा के अनुसारा, गोंडी धारा में मारा के अनुसारा, चलता तो हमारी जो गोंडियन समाज है वो गोंडी धर्म पर चलती थी। धर्म मैं इसलिए बोल रहा हूँ, धर्म नहीं बोलते, लेकिन अभी हमारे लोगों को समझ नहीं आई इसलिए बोलना पड़ रहा है। तो हमारा जो है गोंडी धर्म मतलब हम उसको जो पुनेम बोलते हैं, तो हमारी जो समाज है वो पुनेम मार्ग पर चलती थी। पुनेम क्या है कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है ना। गोंड समाज का जो जीवन जीने का रास्ता है उसको हम लोग बोलते हैं पुनेम। क्या बोलते हैं? पुनेम। अब पुनेम क्या है? पुनेम का हम हिंदी में अनुवाद करेंगे पुनेम। तो पहला शब्द है अक्षर मतलब पू, पू मतलब होता है सत्य, पू का मतलब होता है सत्य। और फिर है नेम, नेम का मतलब होता है रास्ता या मार्ग, नेम मतलब नियम, ठीक है ना। पुराने लोग बोलते थे ना ये नेम से चलना। तो पुनेम का मतलब हुआ सत्य मार्ग। तो हमारा जो जीवन जीने का रास्ता है उसको बोलते हैं हम पुनेम मतलब सत्य मार्ग। तो हमको किस मार्ग पर चलना चाहिए? सत्य मार्ग पर। लेकिन हम लोग सत्य मार्ग पर चल रहे हैं क्या? नहीं चल रहे हैं, इसलिए तो मंच लगाना पड़ रहा है, ठीक है ना। अभी हम लोग सत्य और असत्य को भी नहीं जाने हैं, इसलिए दादा मरकाम जी के मुख से आपने सुना होगा, या 2 लाइन बोलते थे मैंने सुना हो। गोंडवाना के लोगों को सही और गलत का ज्ञान नहीं है, दोस्त और दुश्मन का पहचान नहीं है। सुना है कि नहीं सुना है? सुना है। ये लाइन में बहुत बड़ा रहस्य समाया हुआ है, 2 लाइन में। कैसे? सही और गलत का ज्ञान नहीं है, दोस्त और दुश्मन का पहचान नहीं है। जिस दिन हम लोग सही और गलत को जान जाएंगे और दोस्त और दुश्मन को पहचान जाएंगे, उसी दिन हमारा समाज सही हो जाएगा। जबकि जंगल में रहने वाले पशु पक्षी जानवर सत्य को आज भी जानते हैं। उनको कोई गुरु की जरूरत नहीं पड़ी, न कोई मंच की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए जैसे कुत्ता है, कुत्ता का भी मंच जाता है क्या कोई चीज सुनने? कोई गुरु की जरूरत पड़ी है क्या? कुत्ता को नहीं पड़ा, क्योंकि वो अभी भी अपने सत्य मार्ग से भटका नहीं। जो भटका है उसी को गुरुओं की जरूरत पड़ती है। आप लोग कहेंगे कैसे? उदाहरण दे रहा हूं। कुत्ता तो हो गए ना किसी के घर में, है कि नहीं? कुत्ता शाम को जाके देखना, कुत्ते के आगे एक कटोरा में दूध भर के रख देना और एक कटोरा में दारू शराब भर के रख देना, ठीक है। और देखना कुत्ता दारू पीता है कि शराब पीता है? ओ दूध पीता है। क्या पिएगा कुत्ता? कुत्ते के आगे 2 कटोरा में दूध भर के रखो, एक में दारू शराब भर दो, कुत्ता क्या पिएगा? दारू पिएगा तो हाथ उठा, नहीं पिएगा। अच्छा दूध पिएगा तो उठाओ, मुझे सुनाई नहीं पड़ती नहीं इधर से, समझ। पिएगा ना दूध?
अब कुत्ता ये जान रहा है कि दूध पीने की चीज है, दारू पीने की चीज नहीं है, और दोनों कटोरा अगर उठा के अगर किसी आदमी के आगे रख जाए तो वो क्या पिएगा? पहले दारू पिएगा और उसके बाद भाई दूध भी पी जाएगा। आप बताइए कुत्ता ज्ञानी है कि आदमी ज्ञानी है? जब तक यही हम सही और गलत को जानेंगे नहीं, क्या पीना है क्या नहीं पीना है, समझ गए? और आखिरी लाइन है दोस्त और दुश्मन की। तो दुश्मन कौन है हमारा और दोस्त कौन है? आप लोगों को मालूम होगा, पढ़े लिखे लोग हैं सभी। हमारे जो पूर्वज थे, पुरखा थे, उनको पढ़ने कौन नहीं देता था? शिक्षा से वंचित किसने रखा था? हमारे मुंह में थूकने के लिए मटका कौन डालता था और पीछे झाड़ू कौन लटकाता था? जो ऐसा करता था वो हमारे दोस्त होंगे कि दुश्मन होंगे? जिन्होंने हमको शिक्षा से दूर रखा, पढ़ने नहीं दिया, दुश्मन होंगे कि नहीं होंगे? दुश्मन। आज हमारे लोग दुश्मनों को ही दोस्त बना के बैठे हैं। जब तक उनके पीछा नहीं छोड़ोगे मेरे भाई, तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। समझ गए ना? नाम बताने की जरूरत नहीं। समझ गए ना कौन लोग हैं वो जो हमको स्कूलों में पढ़ने नहीं देते थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाहर बैठ के पढ़ता था। वो कौन लोग हैं जो शिक्षा से दूर रखते? वही तो हमारे दुश्मन है। तो गोंडवाना के लोग सही और गलत को जानते थे, दोस्त और दुश्मन को पहचानते थे। इस प्रकार से गोंड राजा वीर शाह के राज्य में, मतलब चंद्रपुर चांदागढ़ में, जो समाज की जो प्रजा थी वो सुखी थी, धन दौलत से भरपूर थी। कैसे? बंद कर दिया। ये महल भी बड़े सुहाने थे। गोंडवाना की रात में गड़ी मेला में लगी, बड़े सुंदर थे। ये महल भी बड़े सुहाने थे, सोना चांदी जवाहरात से भरे खजाना में। सोना चांदी जवाहरात से भरे खजाना में। सोना चांदी जवाहरात से भरे खजाना में। भैया भरे खजाना में, भैया भरे खजाना में। इस प्रकार से महल अटरिया बड़ी सुंदर थी, सोना चांदी हीरा मोती भरपूर था। सब लोग सुखी से अपना जीवन बिता रहे थे। उस समय मेरे भाई हमारे देश में 4 वेद 18 5 6 7 9 ग्रंथ की कोई नहीं जानता था, इनका पता ही नहीं था। तो हमारे लोग अगर देवता मानते थे तो सिर्फ प्रकृति को ही मानते थे, चंदा सूरज को ही देवता मानते थे, धरती को देवता मानते थे, पेड़ पौधों को देवता मानते थे, क्योंकि वेद पुराण कोई जानता ही नहीं, इनकी रचना ही नहीं हुई और हम पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो देवता किसको मानते थे? हम प्रकृति को मानते थे, पेड़ पौधों को, चंदा सूरज नदी समुद्रों को मानते थे। या तो फिर हमारे जो पुरखा हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, मरने के बाद हम उनको देव बनाते हैं कि नहीं देव? गोंड लोगों के जब पूर्वज पुरखा मतलब खत्म हो जाते हैं तो देव बनाते हैं ना। क्या बनाते हैं? बूढ़ा देव। अगर महिला होती तो उसको बूढ़ी राई बनाते हैं। इसलिए हमारे जो गोंडियन लोग हैं गीत अगर गाते थे तो हमारे पुरखा पूर्वजों के गीत गा के बनाते थे, बूढ़ा देव के गीत गाते थे, प्रकृति पेड़ पौधों के गीत गाते थे। अब कैसे गाते रहे होंगे मैं आपको 1-2 लाइन में समझाने के लिए सिर्फ बताता हूँ, ठीक है? कैसे गाते थे वो बता रहा हूँ। तो वहाँ की जो प्रजा है वो इसी प्रकार से गीत गाती थी और अपना मनोरंजन करती थी। क्यों? उस समय कोई टीवी रेडियो मोबाइल नहीं था, मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। तो गोंडियन लोग गीत बना के गाते थे, नाचते थे और अपना मनोरंजन करते थे। कैसे? एक बार बूढ़ा देव की नहीं गाना, बोले बुढ़ार पेड़ता कैसे? मोरिया के बिगड़ी बना जा रेखा पेड़ता सारा पेड़ता बुढ़ा मोरिया के बिगड़ी बना जा रेखा पेड़ता सारा पेड़ता
हमारे गौड़ियन जो लोग हैं, समाज है, इस प्रकार से गीत गाती थी, अपना मनोरंजन करती थी और अपना समय धीरे धीरे बीता रही। धीरे धीरे समय बीतते गया मेरे भाई। कुछ दिनों के बाद में हुआ क्या,